Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today's topic is from health and wellness और टॉपिक का नाम है healthy people। सेहतमंद लोग क्या होते हैं आप सबको पता है, कमॉन, कि वो हेल्थ प्रमोशन या फिर वो डिजीज़ प्रिवेंशन एजेंडा, ऐसा एजेंडा जो सेहत को प्रमोट करे और बीमारियों से बचे रहें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, प्रमोट करें, तो वो हेल्दी पीपल में आते हैं। ठीक है, अब जो हेल्दी पीपल हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, उन्हें जो है वो 2 गोल्स अचीव करने चाहिए। सबसे पहला, टू इंक्रीज़ द क्वालिटी इन एरियाज ऑफ हेल्दी लाइफ। सेकंड, टू एलिमिनेट हेल्थ डिस्पैरिटीज़ अमंग वेरियस पॉपुलेशंस। जो फर्स्ट गोल है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो है वो क्वालिटी और एयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ के बारे में बात करें। मींस अपनी जो हेल्दी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको अच्छे से अच्छा, पुअर है तो फेयर है तो गुड है तो वेरी गुड, उस तरह से जो अपनी क्वालिटी है ना अपनी हेल्दी लाइफ की, उसको इंक्रीज़ करते रहना। ठीक है, और जो एयर्स है, जो ड्यूरेशन है अपनी हेल्दी लाइफ की, उसको बढ़ाते रहना है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं करना है। तो ये सेहतमंद लोगों की जो है वो एक गोल्स होने चाहिए कि हमें जो है वो हेल्दी लाइफ के हमेशा आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना, कोशिश होती है। सेकंड, टू एलिमिनेट हेल्थ डिस्पैरिटीज़ अमंग वेरियस पॉपुलेशंस। मींस जो भी जेंडर के बीच में, रेसेस के बीच में, इनकम की वजह से, डिसेबिलिटीज़ की वजह से जो हेल्थ को लेकर जो डिफरेंसेस फैले हुए ना, उनको कम करना, उनको ख़त्म करना। ठीक है, अब हमारे पास हेल्थ इंडिकेटर्स हैं। मींस वो मेजरेबल करैक्टरिस्टिक्स जो बताते हैं एक पॉपुलेशन, एक आबादी की सेहत के बारे में। फॉर एग्जांपल, एक्सपेक्टेंसीज ऑफ लाइफ, मोर्टेलिटीज़, कितनी डिजीज़ हैं, क्या जो भी हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में। अब कुछ 10 लीडिंग हेल्थ इंडिकेटर्स है। फॉर एग्जांपल, फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है लोगों में, उसमें से ओवरवेट और ओबेसिटी वाले कितने हैं, टोबैको यूज़ कौन कौन करता है, कितने लोग करते हैं, अब्यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस, रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, मेंटल हेल्थ कैसी है, इंजरी और वायलेंस कितना है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है अच्छी, इम्यूनाइजेशन कैसी है, वैक्सीन का जो सिस्टम है वो कैसा है, और हेल्थ केयर से एक्सेस लोग ले रहे हैं या उनके पास वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं या नहीं है। तो ये इन इंडिकेटर्स से जो है वो हम एक आबादी की सेहत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें ये चीज़ें हैं, तो हम बता सकते हैं कि उनकी सेहत कहाँ और किस तरफ इंडिकेट कर रही, अच्छी या बुरी। ओके, व्हाट इज़ मीन बाय हेल्थ एजुकेशन रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जो हमें सेहत के बारे में एजुकेट करें। ठीक है, और लोगों को इनकरेज करें कि आपने किस तरह से हेल्दी रहना है, किस तरह से जो है वो अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, और अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं तो आपको किस तरह से हेल्प लेनी है और किस तरह से अपने लाइफस्टाइल्स को हेल्दी बनाना है और अब डिज़ीज़ से बचे रहना है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन रिसोर्सेज जो हैं उनका एम क्या होता है, मकसद क्या होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना थ्रू नॉलेज, और उनके जो अनहेल्दी एटीट्यूड्स और अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं उनको चेंज करना। अब हमारे पास कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं कॉमन जो डिफरेंट आबादी के लोगों के लिए हैं, स्पेशली वो आबादी के लोग जो रिस्क में हैं, जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सबको ही बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है। पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स जो छोटे बच्चों के माँ बाप होते हैं, उन्हें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अपने बच्चों की हेल्दी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें फ़िटनेस एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए और एक इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। उन्हें जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में प्रोटेक्शन सिखाना चाहिए, उसके बारे में गाइडेंस देनी चाहिए। स्पेशली जब अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें जो किस तरह से उन्हें सेफ्टी मेजर्स को अडेप्ट करना है वो बताना चाहिए। फिर आते हैं वो चिल्ड्रंस जो 8 से 12 साल की उम्र में आते हैं, तो उन लोगों का क्या हेल्थ कंसर्न्स है कि सबसे पहले गुड न्यूट्रिशंस, फिटनेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उन्हें बताएं कि सेफ्टी जो भी इश्यूज़ हैं बच्चों के लिए वो उन्हें बताएं कि जो है वो खेलें बट सेफली।
जो है वो चाइल्डहुड ओबेसिटी में नहीं जाना, उसको मैनेज करना है। मोटापे पे मत शुरुआत में ही ना ले जाएं, फिर आगे जाके बहुत इश्यूज आते हैं। स्विमिंग पूल में जो सेफ्टी है वो, फिर बच्चों को एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताएं। और आप जो हैं वो खुद भी जो है वो, और जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है वो बच्चों को गाइड करें। तो ये हेल्थ एजुकेशन रिसोर्सेज मीन्स कि आपने जो सेहत के बारे में एजुकेशन देनी है जो ग्रुप ऑफ पीपल को, वो इस पे ही देनी है। फॉर एग्जांपल 8 से 12 साल के बच्चे हैं तो उन्हें ये चीज़ें अच्छे से समझानी है। हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं एडोलेसेंट्स मीन्स 10 to 19 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो। सबसे पहले उनके हेल्थ एंड सेंस होना चाहिए कि उनकी गुड न्यूट्रिशन होनी चाहिए, फिटनेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन होनी चाहिए मीन्स वैक्सीनेशंस वगैरह होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन होनी चाहिए फॉर फिजिकल एक्टिविटी। और डिप्रेशन के लिए रेड फ्लैग्स मीन्स डिप्रेशन से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें, ऐसी चीज़ें ना करें जो उन्हें डिप्रेशन में ले जाए। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी मीन्स अपनी ओवरवेट और ओबेसिटी को प्रिवेंट और मैनेज किस तरह करना है। प्रेगनेंसी मीन्स अगर जो है यंग प्रेगनेंसी हो जाती है किसी भी लड़की को, तो उसके जो हेल्दी बिहेवियर्स हैं फॉर अ हेल्दी बेबी, तो उसको ये पता होने चाहिए किस तरह से बैक पेन को जो है वो रिड्यूस करना है, उसके तरीके पता होने चाहिए। और जो टीनेज मदर्स होती हैं उनको अपने चाइल्ड की डेवलपमेंट किस तरह करनी है, ये इन्हें जो है वो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू पता होना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, पुअर पोस्चर की स्क्रीनिंग आनी चाहिए कि अगर आपका पोस्चर ऐसा है तो अच्छा है, नहीं है तो अगर इस तरह का पोस्चर है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और वर्क प्लेस के लिए एर्गोनॉमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हेल्थ कंसर्न्स फॉर द यंग एंड मिडल एज्ड एडल्ट्स, फर्स्ट गुड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। फिर हमारे पास है कि किस तरह फिटनेस ट्रेनिंग के लिए क्या चीज़ें किस तरह चूज़ करनी है वो पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग करानी चाहिए मीन्स अपने चेकअप कराने चाहिए ईयरली मंथली। फिटनेस, डायबिटीज़ या स्ट्रेस वगैरह की स्क्रीनिंग वगैरह। जो वर्क प्लेस में एर्गोनॉमिक्स है उस वो पता होने चाहिए। डिप्रेशन से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहना चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो उन्हें स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाएं। ओबेसिटी को प्रिवेंट और मैनेज किस तरह करना है ये उन्हें पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट किस तरह करनी है, ये सारे कंसर्न्स उन्हें हेल्थ एजुकेशन से पता होने चाहिए। स्किन केयर की प्रिवेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन। नेक्स्ट, ओल्डर एडल्ट्स मीन्स उन्हें कम से कम अपना जो है ना रिस्क ऑफ फॉल, गिरने के जो हैं वो खदशात को दूर करना चाहिए, कम करना चाहिए। गुड न्यूट्रिशन रखनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप बूढ़े हो गए हैं तो है ना उन लोगों को बस बैठा दें, नहीं, जितना वो फ़िज़िकल रहेंगे, फिट रहेंगे तो वो उतने ही बीमारियों से बचे रहेंगे। हाउ टू मेंटेन हेल्दी बोन, एर्गोनॉमिक्स उन्हें पता होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिकेशन अगर वो हैं तो वो प्रॉपर लें ताकि वर्स जो है वो डिज़ीज़ की तरफ ना चले जाएं। फिर है कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से हेल्दी रहना है और वक्त के साथ साथ अपने सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है फॉर अ हेल्दी कम्युनिटी, तो उसका ये रोल है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को चाहिए कि वो एक डायनामिक ब्रिज जो है वो इस तरह डायनामिक ब्रिज की तरह सर्व करे बिटवीन हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज, ताकि वो इंडिविजुअल या मतलब एक पेशेंट को या बहुत सारे पेशेंट को अच्छे से हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। पेशेंट के साथ अच्छे से जो है वो काम करना चाहिए ताकि वो उनकी प्रॉब्लम्स, उनके जो दर्द हैं, जो बीमारियां हैं उसको मैनेज कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसको दर्द से राहत दिला सकें। जो भी स्पोर्ट्स, जो भी खेल की वजह से जो भी इंजरीज़ वगैरह होती है उसकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट आनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट को, ताकि वो जो है वो पेशेंट को उस सब से प्रिवेंट करवा सके और मैनेज करवा सके उन सब चीज़ों से। ठीक है, फिर है हमारे पास कि उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसको रीस्टोर करें और उसकी जो क्वालिटी ऑफ हेल्दी लाइफ है उसको भी रीस्टोर करें। ओवरऑल जो पेशेंट की जो सेहत है, वेलनेस है, उसको रीस्टोर करें ताकि जो उसकी इंजरी और बीमारी है इन द फ्यूचर उसका जो रिस्क है वो कम हो सके। ठीक है,
पेशेंट की मदद करें कि वो अपनी मोबिलिटी, अपने पेन को कम करना और फ्रैक्चर्स या फिर फर्दर इंजरीज़ को जो है वो किस तरह से वो कम कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस को किस तरह अच्छा कर सकते हैं, उनको हेल्प करना, उनको इनकरेज करना, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है फॉर द हेल्दी कम्युनिटी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।